नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रिवीजन टाइम यूट्यूब चैनल पे। ल्यूसेंट की हिस्ट्री को डिस्कस कर रहे हैं, सल्तनत काल। इसका एक पार्ट पहले आ गया है, ये दूसरा पार्ट है। इस दो पार्ट में ये टॉपिक कवर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है, तुगलकनामा के रचनाकार का नाम है, तो क्या आ जाएगा? अमीर खुसरो। भारत में मोहम्मद गौरी को ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? तो प्रथम अक्ता प्रदान किया था मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को। किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि, खालिसा नहीं है ये खालसा है, ठीक है। खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई है, तो खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी, वो है अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट आता है, सल्तनत काल के सिक्के टका, शशगनी, जीतल किन धातुओं के बने हुए होते थे? ये चांदी और तांबे के बने हुए होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, अमीर कोही यानी कृषि विभाग नाम का एक नया विभाग किस सुल्तान के द्वारा शुरू किया गया था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा शुरू किया गया था। पोलो का खेल प्रचलन किया भारत में, किसने किया था? तुर्की ने किया था। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? तो किसने किए थे? ये किए हैं मोहम्मद गजनवी ने। यहाँ लेखक है और पुस्तक दे रखा है, आपको इसमें से सही सुमेलित करना है। जियाउद्दीन बर्नी की कृति का नाम है तारीख ए फिरोज शाही। हसन निजामी की कृति का नाम है ताजुल मसीर। मिन्हा उल सिराज की कृति का नाम आता है तबकात ए नासिरी। और याहिया विल अहमद सरहिंदी की तारीख ए मुबारक। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो पहला हो जाएगा। तौल की सबसे छोटी इकाई जो आती है वो कौन सी है? तौल की सबसे छोटी इकाई जो आती है संस्कृतिका रति, ठीक है, रति है। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे थे, किसके दरबार में रहे थे? प्रसिद्ध खुसरो अमीर कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बदायूनी ने कहा राजा को अपनी प्रजा से और प्रजा को अपनी राजा से मुक्ति मिल गई है? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहा है। दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय और फारसी वास्तुकला का उदाहरण है? तो कौन सा स्मारक है? तो स्मारक आ जाएगा हुमायूं का मकबरा। दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग बनाया था इसने, दीवान खैरात यानी दान विभाग, वो स्थापित किया गया था। तो सुल्तान का नाम क्या है? वो है फिरोज तुगलक। निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को हिंदू मुस्लिम वाद्य यंत्र का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है? तो वो आ जाएगा सितार। नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तान शैली के जन्मदाता कौन थे? वो थे अमीर खुसरो। निम्नलिखित में से किसने सिकंदर सानी यानी दूसरा सिकंदर, द्वितीय सिकंदर की उपाधि को धारण किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। निम्नलिखित में से किसे कुरान ख्वा यानी कुरान का पाठ करने वाला भी कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। 2.5 दिन का चौपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। निम्नलिखित में से कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था? तो कौन कहता था? चंगेज खान कहता था। चंगेज खान के अधीन मंगोलों ने किस शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो चंगेज खान के अधीन इल्तुतमिश ने। किसने किया था? इल्तुतमिश ने। सल्तनत काल में फयाजिल का अर्थ जो है वो क्या था? सल्तनत काल में फयाजिल का अर्थ होता है इक्तेदार के द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अधिशेष राशि। दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है, वो कौन है? फिरोज शाह तुगलक। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की थी, तो वो है जिल ए इलाही। निम्नलिखित में से किसने भारत का सबसे पुराना मकबरा नासिरुद्दीन मोहम्मद का मकबरा या सुल्तानगढ़ी स्लैश दिल्ली का निर्माण करवाया और मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता होने का गौरव पाया? एसएससी में बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो ये आता है इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश के द्वारा बनवाया गया
तारकिन का दरवाजा, जो कि अकबर ने बुलंद दरवाजा का प्रेरणा स्रोत बना, कहाँ पर स्थित है? वो स्थित है नागौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो है, किसने 40 तुर्की सरदारों को लेकर तुर्कान ए चिल्लगानी, ये भी बहुत से एग्जाम में पूछा गया है, 40 दल का गठन किया था? किसने किया था? इल्तुतमिश ने। बलबन ने वित्त विभाग दीवान ए वजारत से अलग कर एक पृथक संस्था के रूप में सैन्य विभाग दीवान ए आरिज की स्थापना की थी। उसका उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य था आंतरिक विद्रोह का दमन करना और मंगोलों के आक्रमण को रोकना, दोनों ही इसके उद्देश्य थे। किसने राज दरबार में सिजदा यानी घुटनों पर बैठकर शीश नवाना और पाबोस यानी शीश नवाना, पाँव को चूमना, परिपाटी चलाई थी? किसने चलाई थी? बलबन ने ये परिपाटी चलाई थी। दक्षिणी अभियान के क्रम में किसने मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्रदान किया और मलिक काफूर ने यह हीरा सुल्तान के अलाउद्दीन खिलजी को भेंट कर दिया? तो किसने किया था ये? प्रताप रुद्रदेव ने। किसने 4 अध्यादेश जब्ती, गुप्तचर प्रणाली का गठन, दिल्ली में मद्य निषेध और अमीरों के मेल मिलाप पर पाबंदी जारी की थी? किसने की थी ये? बलबन ने की थी। किस सुल्तान ने एक नया मंत्रालय बनाया था? दीवान ए रियासत यानी वाणिज्य मंत्रालय। किसने स्थापित किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने सैन्य शासन के क्षेत्र में दाग यानी घोड़े पर दाग चिन्ह लगाना और हुलिया सैनिक के पहचान के लिए चिन्ह लगाना शुरू किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। एक अस्पा यानी एक घोड़े वाला सैनिक और 2 अस्पा यानी 2 घोड़े वाला सैनिक प्रथा का आरंभ किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। दिल्ली में स्थित सीरी का किला और 1000 सतून राजमहल, 1000 खंभों वाला राजमहल निर्माण का श्रेय किसको जाता है? ये निर्माण का श्रेय जाता है अलाउद्दीन खिलजी को। किसने रस्म ए मियां यानी बीच का रास्ता और रस्म ए अदालत सुल्तान तरीका के नाम से राजस्व सुधार की व्यवहारिक नीति अपनाई थी? तो ये किसने अपनाई थी? ये गयासुद्दीन तुगलक ने। नहर निर्माण करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? वो था गयासुद्दीन तुगलक। राजशेखर और जीन प्रभा सूरी जैसे विद्वानों को किस सुल्तान ने राजकीय संरक्षण दिया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। किस सुल्तान ने हासिल ए शर्व और हक ए शर्ब यानी सिंचाई कर नामक एक नया कर लगाया था? तो ये फिरोज तुगलक ने। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल शफा, ये दार उल शफा क्या था? ये दार उल शफा था एक खैराती अस्पताल। किस मुस्लिम शासक ने सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनवाई थी? मोहम्मद गौरी। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? तो वो आता है फिरोज तुगलक ने। इस तरीके से सल्तनत काल यहीं पे समाप्त होता है। सभी का बने रहने के लिए बहुत बहुत